जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। उदय इंडिया की ओर से सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गौ माता आप सबके जीवन में, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस सभी के जीवन में यश, मान, सम्मान, धन, वैभव, स्वास्थ्य से भरपूर रखे, ऐसी शुभकामनाएं। आज हम सब भारत के अंदर कोरोना काल की जो स्थितियां निर्माण हुई और उसके बाद भारत, हमारा देश धीरे धीरे फिर व्यवस्थित होना प्रारंभ हो गया। गत 2 वर्षों से भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर तो आई, परंतु निम्न स्तर के करोड़ों लोग आज भी रोजगार ढूंढ रहे हैं और सरकारी योजनाओं के माध्यम से अपना जीवन यापन तो कर रहे हैं, परंतु आर्थिक तंगी के कारण कष्टमयी जीवन व्यतीत करने पर मजबूर, लाचार दिखते हैं। हमारे गौ अनुसंधानकर्ताओं ने ऐसे सेवा बस्तियों में रहने वाली बहनों के लिए, ग्रामीण अंचल की बहनों के लिए और जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर जो हमारी बहनें रोजगार के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर दूर जाना पड़ता है या दूर जाने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता, तो हमारे गौ वैज्ञानिकों ने गाय और गाय से रोजगार कैसे हो, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाई। आज आप उदय इंडिया जैसा नाम है, उगता हुआ सूरज, बढ़ता हुआ भारत, गतिशील होते हुए भारत के लोग, यानी अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में गति पकड़ रहे हैं। तो जो लोग बिल्कुल रोजगार मुक्त हैं, परंतु वो चाहते हैं कि यदि हमको कोई कार्य मिलेगा, हमारे घर का रोज 50 रुपये का दूध का खर्चा, 50 रुपये का दाल भात का खर्चा, 50-100 रुपये का और छोटा मोटा खर्चा हम अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं। हम किसी की दया पर जीवन नहीं जीना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा एक आह्वान है कि व्यर्थ से अर्थ, वेस्ट टू वेल्थ, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी समय समय पर लाल किले की प्राचीर से आह्वान करते हैं। अनेकों बार वो मन की बात में, अनेक प्रकार की चर्चाओं में वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। और उनका एक आग्रह भारत के
साधन संपन्न लोगों को भी एक आह्वान उन्होंने मेरे साथ लोकसभा टीवी चैनल पर 3 बार लाल किले की प्राचीर से और अनेकों बार मन की बात में ये कुछ पंक्तियां अपने उद्बोधन में उन्होंने बोली कि यदि हम साधन संपन्न लोग लोकल फॉर वोकल हो जाएं, यदि हम भारत के लोग अपने आसपास की गरीब बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद अपने घरों में, अपने संस्थानों में, अपनी जीवन शैली में जोड़ लें, उनका उपयोग करने लग जाएं, तो उससे उन गरीबों के परिवारों में भी एक नई प्रकाश की उम्मीद जगेगी नहीं, वहां पर एक नया प्रकाश होगा। उनके जीवन में भी रंग भर जाएंगे, उनके जीवन में भी एक नई उमंग आएगी और उनको लोकल को आगे प्रोत्साहन देने के लिए एक नई प्रेरणा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। ऐसा प्रधानमंत्री जी समय समय पर अपने उद्बोधन में बोलते हैं। तो हमने गाय का जो गोबर गांव में, गौशालाओं में ढेर बनता जा रहा है, क्योंकि भारत में गाय के गोबर की उपयोगिता तो मुश्किल से मैक्सिमम 20% उपयोग होता है, 80% गोबर तो व्यर्थ पड़ा रहता है। तो हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने गौ माता जी की कृपा से गाय के गोबर से लगभग 400 प्रकार के गौ उत्पाद, गाय के गोबर से बनने वाले प्रोडक्ट आपके बीच में लोकल को वोकल करने के लिए, और लोकल फॉर जब वोकल होगा तो लोकल फॉर वो ग्लोबल भी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि इन गौ उत्पादकों को विश्व स्तरीय बनाइए। और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है, हमारे उदय इंडिया परिवार ने प्रधानमंत्री जी के इन वाक्यों को सुनने के बाद चिंतन मनन कर कर एक प्रारूप तैयार किया और देश के ग्रामीण अंचल, ट्राइबल एरिया और सेवा बस्तियों की बहनों को गाय के गोबर के उत्पादों को सुंदर सुंदर रंगों से भरा जाए। तो ऐसे हमारे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हमारे घर में सुगंधित वातावरण बने, जो हम अपनी पूजा स्थलों में बाजार से धूप बत्ती अगरबत्ती लाकर जलाते हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं, बहुत हानिकारक हैं, उसके अंदर कई भयानक हानिकारक केमिकल डाले जाते हैं। तो हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने उदय इंडिया टीम के साथ मिलकर अपनी गौशाला के अंदर बहुत सुंदर गाय के गोबर के छोटे छोटे स्मॉल कप्स बनाए और उन कप्स के अंदर अगर तगर लोबान, गूगल, कर्पूर, चंदन, ऐसी अनेकों औषधियां, नवग्रह वाटिका की जो झड़न होती है, उन 9 ग्रहों के जो पेड़ होते हैं उनकी झड़न को, उस सारी सामग्री को मिश्रित कर पाउडर बनाकर घर में पूजा पाठ के समय सुगंधित वातावरण बने,
घर में से नेगेटिविटी आउट हो जाए और पॉजिटिविटी इनकमिंग हो जाए। सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर के अंदर प्रवेश करेगी, नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से, हमारे संस्थानों से बाहर की ओर जाएगी। ऐसी दिव्य शक्ति गाय के गोबर से बने ये स्मॉल कप हैं और इसके अंदर जो मैंने बताया नवग्रह वाटिका की जो झड़न है और जो गूगल, चंदन, ऐसी अनेकों सुगंधित पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर ऐसी औषधियों से युक्त ये सम्राणी कप जिसको कहा जाता है, ये हम बनाने की ट्रेनिंग गांव की गरीब बहनों को, सेवा बस्ती की गरीब बहनों को और ट्राइबल्स की गरीब बहनों को ये हम रोजगार उपलब्ध कराते हैं। उनको हम ये ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनको इसका बाजार भी उपलब्ध कराते हैं। देश में जो बड़े बड़े मेले लगते हैं, छोटे छोटे मेले लगते हैं, उन छोटे बड़े मेलों में हम इन गरीब बहनों को वो स्टॉल भी उपलब्ध कराते हैं और वहाँ गाय के गोबर से बनने वाले ऐसे गोउत्पादकों को वहाँ लगाया जाता है और शहर के लोगों को, जो शहर में नेगेटिविटी का ढेर इकट्ठा होता जा रहा है, जिसके कारण हम रोगग्रस्त होते जा रहे हैं, इससे मुक्त होने के लिए गाय के गोबर की सात्विक ऊर्जा और जड़ी बूटियों की सात्विक ऊर्जा हमारे घर से, हमारे संस्थानों से जब वो वायुमंडल में, जब वो सुगंधित वातावरण बनना शुरू होगा, प्रारंभ होगा, तो आप समझिए कि हमारा शहर एक अच्छे वातावरण में दिखने लगेगा और जब शहर अच्छा दिखने लगेगा तो हम स्वस्थ जीवन भी जीने लगेंगे। तो आइए हम सब एक संकल्प लें कि अब हम वोकल फॉर लोकल होंगे और उसके बाद हम ग्लोबल होंगे। हम भारत की सात्विक ऊर्जा पूरे विश्व के अंदर जो आज हाहाकार, लड़ाई झगड़े, तनाव का जीवन जी रहे हैं जो देश, उनको भी हम भारतीय देसी नस्ल की गाय के गोबर से इस प्रकार के सम्राणी कप के माध्यम से, केवल ये छोटे हवन कुंड के माध्यम से एक बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन में एक अंतर लाकर दिखा सकते हैं। परंतु हम सबको संकल्पबद्ध होना होगा कि जो हमारी ट्राइबल्स, ग्रामीण और सेवा बस्ती की बहनें गाय के गोबर से अनेकों प्रकार के गो उत्पाद बनाती हैं, उनको हमें अपने घरों में लाना होगा। अब हम गाय के गोबर से अपने घरों में छोटी छोटी मूर्तियां, अपने मंदिर में या अपने घर के प्रवेश द्वार पर, तोरण द्वार बोलते हैं, बंदरवार बोलते हैं, गोबर से बने हुए लगाएं। हम घर में शुभ लाभ अलग अलग प्रकार के मेटल के लाते हैं, उसकी बजाय हम ग्रामीणांचल, सेवा बस्ती, ट्राइबल की बहनों द्वारा गाय के गोबर से बने हुए शुभ और लाभ अपने घर में लगाएं। हम स्वास्तिक, श्री, ओम ऐसे सत्य सनातन गौ संस्कृति के जो प्रतीक हैं, ये सब प्रतीक गाय के गोबर से बने हुए हम अपने घरों में लगाएं। और सेवा बस्ती ग्रामीणांचल की जो बहनें हैं, वो इनको गाय के गोबर से निर्माण करेंगी और उदय इंडिया की हमारी टीम उनको इसकी बनाने की ट्रेनिंग देगी। तो आइए हम संकल्प लें कि अपने घर के अंदर हम घड़ी लगाते हैं, तो आज से हम संकल्प लें कि हमारे ड्राइंग रूम, बेडरूम में अब जो घड़ी किसी अन्य मेटल की है वो ना होकर केवल और केवल गाय के गोबर की घड़ी लगाएंगे। आज हम संकल्प लें
कि हम गाय के गोबर से बने हुए टीवी के फ्रेम लगाएंगे। आज हम संकल्प लें कि गाय के गोबर से बने हुए फ्रेम में हम अपने देवी देवताओं की चित्र लगाएंगे, हम अपने माता पिता के चित्र लगाएंगे, हम अपने गुरुओं के चित्र लगाएंगे, हम अपने देश के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं के चित्र लगाएंगे, परंतु वो चित्र गाय के गोबर से बने हुए फ्रेम में लगाएंगे। आज हम संकल्प लें कि हम लोकल फॉर वोकल होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से अनेकों बार, मन की बात में अनेकों बार, और उन्होंने कई बार लोकसभा टीवी चैनल में मेरे साथ ये चर्चा की। उन्होंने कहा, करोड़ों लोगों को आह्वान किया कि हम यदि अपने आसपास के भाई बहनों द्वारा बने हुए गौ उत्पाद खरीदेंगे तो उनके घरों में एक नया प्रकाश होगा, उनके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, और लोकल फॉर वोकल, और उसके बाद ग्लोबल हो जाएंगे। तो हमारे आसपास रहने वाले वो लोग जो दयनीय स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में एक नया रंग भर जाएगा। और जो भारतीय देसी नस्ल की गाय आज कष्ट पा रही है, वो हम सबके भी कष्ट दूर करेगी। और जब गाय के गोबर से गाय और रोजगार जुड़ जाएगा, क्योंकि वेद भगवान ने कहा है, गो में वसते लक्ष्मी, गो में वसते लक्ष्मी। तो ये हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने आज सिद्ध किया कि गाय के गोबर से लक्ष्मी का कैसे प्राप्त किया जाए। तो गोबर के विभिन्न विभिन्न प्रकार के बेकार समझा जाने वाला गोबर, उसको हमें आकार देना होगा। तो हमारे जो सेवा बस्तियों में जो हमारी गरीब बहनें हैं देश में, उनको हम इसकी ट्रेनिंग देते हैं कि वो इस बेकार को आकार कैसे दें, और वो सुंदर आकार में जब बदल जाएं, जब वो सुंदर आकार की कलाकृतियां बन जाएं, तो आप और हम शहर में लाने वाले लोग अन्य किसी मेटल की चीजों से अपने ड्राइंग रूम, बेडरूम, अपने घर की लॉबी, अपने ऑफिस, अपने हॉस्पिटल, अपने होटल, अपनी फैक्ट्रियां, इनको नहीं सजाएंगे। हम अपने आसपास रहने वाले गाय के गोबर से गोल कलाकृत रंगों से भरपूर इन कलाकृतियों से अपने घर, अपने संस्थानों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने ऑफिसों में, अपने होटलों में, हॉस्पिटलों में, अपने बड़े बड़े भवनों में, फार्म हाउस को हम सजा देंगे। तो वहां एक सकारात्मक ऊर्जा का भरपूर और नकारात्मक ऊर्जा का जो वहां पर हमें हानि हो रही है, वो बाहर की ओर भाग जाएगी। जब सकारात्मक ऊर्जा भरपूर होगी तो आप समझिए हम मानसिक शारीरिक दृष्टि से भी स्वस्थ होंगे। जय गौ माता, जय गोपाल, केशव माधव, दीन दयाल। श्री सुरभे नमः, श्री सुरभे नमः, श्री सुरभे नमः।